Hello students, this is third chapter of 10th class from first flight book, two stories about flying. This is first half chapter. In this we are going to tell about the seagull. So fear in the heart of the seagull. There was a young seagull. He was afraid of flying. एक seagull पक्षी होता है जो कि बहुत डरता है उड़ने से. So his two brothers and his sister had already flown away. उसके जो भाई बहन हैं वो उड़ चुके हैं. His parents tried their best to encourage him for flying. वो कोशिश करते हैं कि वो भी उड़े, but all in vain. परंतु सब व्यर्थ. He tried to fly, but the fear stopped him. उसको डर ने रोक दिया. He could not believe on his wings. उसको विश्वास नहीं है अपने पंखों पर. His parents chided him. वो डांटते हैं उसको. And threatened him. उसको धमकी देते हैं that he would die of hunger if he did not fly. अगर वो उड़ता नहीं है तो वो भूख से मर जाएगा. Brothers and sisters became perfect. The young seagull watched from the ledge. एक चट्टान का उभरा हुआ भाग होता है उसे ledge कहते हैं. तो ledge से देख रहा है that his brothers and sisters were flying with his parents. कि उसके छोटे भाई बहन हैं वो उड़ रहे हैं. They were being taught the methods of diving to get the fish. कि कैसे गोता मार के फिश पकड़नी है वो सीख रहे हैं. This way they were getting perfect for it. इसलिए वो परफेक्ट हो रहे हैं. But the seagull could not gather courage. परंतु वह साहस जुटा नहीं पाता है डर के कारण. His mother's method to lure seagull. वो उसको लुभाती हैं. The seagull was very hungry. It was a visible shiny day. बहुत ही चमकदार दिन था. धूप पड़ रही थी. The seagull pretended to sleep. वो सोचता है कि मैं बहाना करता हूँ कि सो जाऊँगा और मम्मी मेरे को आगे खाना देंगी. No one saw him. किसी ने उसको नहीं देखा. Only his mother was looking at him. केवल उसकी मम्मी उसको देख रही थी. She was tearing a piece of a fish. वो जो उसकी मम्मी है एक मछली का टुकड़ा फाड़ती हैं. He made a sound to get the piece of fish. वो इस फिश के टुकड़े को पकड़ने के लिए चिल्लाता है आता है. The young seagull was very hungry. वो बहुत ही भूखा था. Seagull and the food. Now the seagull could not control himself. वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता है. So due to hunger बहुत ज़्यादा भूख लगी है. एंड ही डाइव्ड एट द फूड. जैसे ही उसकी मम्मी उसको खाना लेके आती हैं तो वो पीछे रुक जाती हैं तो वो खाने को पाने के जंप लगा देता है लैच से. ही फेल फ्रॉम हिज लैच. वो उड़ पड़ता है गिर पड़ता है. लाउड स्क्रीम इन टू स्पेस. आकाश में तीव्र आवाज़ करता हुआ. हिज मदर सूप्ड अपवर्ड्स. उसकी मम्मी ऊपर की तरफ झपटती हुई. एज ही पास्ट बीनीथ. वो नीचे की तरफ जा रहा है. ही हर्ड द स्विश ऑफ हर विंग्स. वो सुनता है कि अपनी मम्मी के पंखों की जो आवाज़ है स्विश है वो आ रही है. फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द सीगल. ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी. आफ्टर जंपिंग ही फियर ग्रिप्ड सीगल. उसको डर ने पकड़ लिया था. एंड ही रिमेन्ड स्टैंड स्टिल फॉर अ मोमेंट. वो एक क्षण तक रुक रहा. डर लगता रहा उसको. द नेक्स्ट मोमेंट. लेकिन अगली ही क्षण ही फेल्ट हिज विंग्स. उसने देखा कि मेरे जो पंख हैं हैड स्प्रेड वो खुल गए. ही वॉज नॉट फॉलिंग डाउनवर्ड्स. वो नीचे नहीं गिर रहा है. ही वॉज फ्लाइंग स्लोली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. वह नीचे की तरफ धीरे धीरे जा रहा है और वो ऊपर भी उड़ रहा है. आगे की तरफ जा रहा है. एकदम हेडलॉन्ग नहीं गिर रहा है. दस ही हैड एक्सपीरियंस्ड हिज फर्स्ट फ्लाइट. इस प्रकार से उसने अपनी पहली जो फ्लाइट थी उड़ान थी उसको भरा. हिज एक्सपीरियंस विद हिज फैमिली. अब वो अपनी फैमिली के साथ में एक्सपीरियंस लेता है. नाउ ही हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट हिज पास्ट. कि वो उड़ नहीं पा रहा था वो इस बात को भूल गया है. ही वॉज स्क्रीमिंग विद जॉय. चिल्ला रहा है बहुत खुशी है. हिज पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर. उसके भाई हैं मम्मी पापा हैं बहन है. वर विद हिम. दे वर प्रेजिंग हिम. वो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं. ही वॉज ओवर द वास्ट ग्रीन सी. उस हरे समुद्र के ऊपर है वो. ऊपर स्कीमिंग कर रहा है डूब नहीं रहा है. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स इनटू द सी. उसने अपनी पैरों को तो रखा है समुद्र के अंदर पानी के. हिज बैली टू टच द सी. उसके पेट ने समुद्र को टच कर रखा है. हिज फैमिली मेम्बर्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. कुछ डॉग फिश के टुकड़े देते हैं. दस द सीगल हैड सक्सीडेड इन फर्स्ट फ्लाइट. इसलिए अपनी पहली उड़ान में वो सफल हुआ. आप लोग भी स्टूडेंट्स सफल हो सकते हैं अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट में. आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट क्या है? आपका जो डर है उसे निकालिए. जो भी आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट है, आपका करियर है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं,
भूल जाइए इस बात को कि आप को कितना हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क तो हमारे जीवन का एक पार्ट है, उसको जितना भी आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप इस हार्ड वर्क के साथ साथ आगे बढ़िए, डर को दूर करिए, हेजिटेशन को दूर करिए, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग की हेजिटेशन हो, चाहे वो किसी के सामने खड़े होने की हेजिटेशन हो। हाँ, उल्टा नहीं बोलिए, वो चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन आप सही बोलिए, करेक्ट बोलिए, लॉजिकल बोलिए और उचित समय पर बोलिए। बड़ों के सामने चपलता नहीं करनी चाहिए। तो जब आप लाइफ में से डर को हटा देंगे तो सीगल की तरह आप भी फर्स्ट फ्लाइट यानी कि अपनी पहली उड़ान भर पाएंगे। और जब आप फर्स्ट फ्लाई करेंगे तो इसमें आपने देखा, उसने कहा था कि ही वॉज स्क्रीमिंग विद जॉय, फिर आप भी खुशी से चिल्लाएंगे कि आपने सफलता को हासिल कर लिया है, आप एक किसी मुकाम पर पहुंच गए हो और आप कहीं ना कहीं खड़े हैं, आप स्टैंड बाय करते हैं और आपके आसपास स्टैंड बाय होने वाला व्यक्ति नहीं, आप देखेंगे खुद, योर सेल्फ यू विल एक्सपीरियंस दिस। So keep enjoying this English speaking course. Students, मेन चैप्टर्स के माध्यम से आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करा रहा हूँ धीरे धीरे करके, पीस बाय पीस। सो आई विल बिल्ड यू अ स्पीकर। सो पीस बाय पीस इस इन्फॉर्मेशन को सुनते रहिए, क्योंकि डायरेक्टली इंग्लिश बोलने से भी आपको समझ में नहीं आता है, डायरेक्टली हिंदी बोलने से भी आपको इंग्लिश नहीं आएगी, पर हाँ ट्रांसलेशन के माध्यम से जल्दी आएगी। सो दिस इज़ द ट्रांसलेशन मेथड that I am applying on you. So thank you. You will understand. Keep enjoying speaking course with me. Bye bye.